हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु, गरुड़ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओम नमः शिवाय। ये कढ़ाना ही था। 4 ऑफ पेंटिकल, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, सन, 8 ऑफ कप, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट, एम्प्रेस, वर्ल्ड। स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो और वर्गो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर देखें तो यहाँ पे है 9, 6 और 4, 8। 9, 6, 4, 8 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ना न्याय मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल और जजमेंट दोनों आया है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आपको न्याय मिलेगा। मनी को लेकर अगर आपके पास बहुत आपके सोर्स कम पड़ रहे थे मनी के, ठीक है, इनकम के सोर्स कम पड़ रहे थे, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और बहुत आपको टेंशन रहता था, मनी वाइज प्रेशर रहता था, तो वो सॉर्ट आउट हो रहा है क्योंकि कहीं से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन ये रिटर्न इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं, आपने बहुत लोगों की हेल्प की हो सकती है, चैरिटी की हो सकती है, तो इसका रिजल्ट अब आपको दिख रहा है। तो मनी वाइज आपके प्रॉब्लम सोल्व हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। ग्राउंडेड हो रहे हैं आप, रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जमीन के मामले अगर अटके पड़े थे तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसी ज़मीन खरीद सकते हैं या ऐसा मकान खरीद सकते हैं जो आपका सपना था, ठीक है। सन आ रहा है तो अबंडेंस है हर तरीके की। मनी वाइज तो है ही, साथ में लव वाइज भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी है। यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिख रही है। लेकिन इतना सब कुछ आपके पास आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्थित प्रज्ञ रहेंगे, आप बहुत वाइज रहेंगे, बहुत मेच्योर रहेंगे और ज़्यादा आपको मिल रहा है उसमें भी आप इतने खो नहीं जाएंगे कि जैसे स्पिरिचुअलिटी को भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड फिर भी आप डिटेच रह रहे हैं। आपको सब कुछ मिल रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ, सब कुछ आपको मिल रहा है। अबंडेंस, हर तरीके की खुशियाँ, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, लव वाइज, हर तरीके की आपको खुशियाँ मिल रही है। लेकिन फिर भी आप उस खुशी में इंडल्ज नहीं हो रहे, फिर भी आप एक जैसे डिटेचमेंट है आपके अंदर, ठीक है। तो इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप जैसे इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहते, जैसे आप अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपको कुछ खोने का डर है, कुछ खोने का डर है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पाना ही नहीं चाहते। पाएंगे तो खोने का डर रहेगा ना। तो
जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसे इतना ओपन हार्ट से रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको खोना नहीं है। ठीक है, अब आप में हिम्मत नहीं है नए सपने देखने की, और सपनों को पूरा करके फिर उससे सब उसी सपनों को वापस खोने का आपको डर है। तो आप ऑलरेडी बहुत लॉसेस देख चुके हैं, तो अब आप ऐसे हो गए हैं कि आपको कुछ पाना ही नहीं है, तो पाना ही नहीं है तो खोने का कैसा डर। ठीक है, तो अब आपने खुद को जैसे ईश्वर का सर्वेंट बना दिया है, आप जैसे कर्मयोगी बन गए, अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक डिटैचमेंट के साथ, अटैचमेंट नहीं है आपका। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के प्रति आप बहुत डिटैच हो गए हैं। ठीक है, और आगे भी आप वही करने वाले हैं। तो एक तरीके की उसे स्पिरिचुअल विजडम कह सकते हैं। जो गीता का ज्ञान है वो खरे अर्थ में अब आप सीख गए हैं। यस, और आप प्रोटेक्टेड बहुत है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बार बार निकल रहा था। ठीक है, तो और यहाँ पे भी गरुड़ के कार्ड में भी प्रोटेक्शन की बात है। ईश्वर आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और किया है, ईश्वर ने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है और आगे भी करेंगे। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है, और मनी के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, या शिफ्टिंग के लिए शिफ्टिंग हो सकती है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एक्सेप्टेंस, अलाविंग। ए पे से किसी का नाम हो सकता है। ग्राउंडेड हो रहे हैं आप। ठीक है, आपकी हक की ज़मीन आपको मिल रही है। इस 3D वर्ल्ड में जो आपके हक का है वो अब तक आपको नहीं मिला, अब मिल रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन द फ्लो। अब आप बहुत एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं। रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो है जैसा है, ईश्वर जैसे रख रहे हैं, राम राखे तेम रहिए। मतलब कि जैसे ईश्वर रख रहे हैं वैसे आप रहने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आपकी किसी के साथ कोई फाइट नहीं है। ना ही आप किस्मत के साथ लड़ना चाहते हैं, ना ही ईश्वर के साथ लड़ना चाहते हैं। जो मिल रहा है उसे आप एक्सेप्ट करने के मूड में हैं। ठीक है, और वो भी एक डिटैचमेंट के साथ। उसमें इंडल्ज नहीं होना चाहते, खोना नहीं चाहते आप। ठीक है, तो जो भी है उस रियलिटी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे जैसे आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ रहे हैं, और ज़्यादा आपके लिए अबंडेंस के डोर ओपन हो रहे हैं। अलाविंग, रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस। यहाँ भी एक्सेप्टेंस, यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट इज नीडेड कैन कम नेक्स्ट। तो अब आप रियलिटी को, प्रेजेंट को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। गिवन मोमेंट में जो आपको दिया गया है ईश्वर द्वारा, किस्मत द्वारा, वो आपने हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसीलिए अब आपको जो चाहिए वो आगे मिलेगा। तो आपने नए डोर ओपन कर लिए अपने लिए, नए फ्लोस ओपन हो रहे हैं आपके लिए, खुशियों के, अबंडेंस के, सरप्राइजेस के। लेकिन ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब आपकी फाइट नहीं है किसी के साथ, खुद से फाइट नहीं है, दूसरों के साथ फाइट नहीं है, और ईश्वर के साथ भी अब आप फाइट नहीं कर रहे हैं। ईश्वर जो दे रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं अब आप। तो आपने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है, बहुत वाइज हो गए हैं अब आप। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा। ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। सन का कार्ड है ना, ब्लेसिंग आ रही है। अब आपकी लाइफ में हर तरीके की ब्लेसिंग आ रही है, लेकिन ये इसलिए ब्लेसिंग आ रही है क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट किया है आपने। अब आपकी ज़्यादा डिमांड नहीं है ईश्वर से, किस्मत से, कंप्लेंट नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो मैंने जैसे कहा, अब आप कर्मयोगी बन गए हैं, तो और आपको वही मिल रहा है जो आपने पे किया है। आपके अच्छे कर्म का रिटर्न ही आपको मिल रहा है। तो जो मिल रहा है वो आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके पास्ट के कर्म अच्छे हैं। अब तक आपने जो भी अच्छे किया, कर्मा किए हैं, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। और उस रिजल्ट को लेकर भी अब आप बहुत डिटैच है। आप रिजल्ट की भी अब आपको इतनी पड़ी नहीं है। पहले जैसे रिजल्ट के लिए ग्रीडी हो रहे थे वैसे नहीं हो रहे अब आप। जो रिजल्ट मिलेगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। रिलीज, ग्रीव्स, मिरेकल। रिलीज, आप पास्ट के सारे दर्द, पास्ट की सारी तकलीफें, ट्रॉमा, सब कुछ रिलीज कर चुके हैं। अब आपने खुद को क्लींस कर लिया है, आपकी एनर्जी क्लींस हो चुकी है।
आपने किसी की डेथ देखी हो सकती है, या किसी का डेथ होने का आपको डर था, वो अब आप डर भी रिलीज कर चुके हैं। आपको किसी चीज़ का खोने का जो डर था ना, और पास्ट ऐसा डर इसलिए था क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ खोया है, तो पास्ट के लॉसेस भी आप रिलीज कर रहे हैं, और फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की जो इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है, वो भी अब आप रिलीज कर रहे हैं। तो आप अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी, डर, गुस्सा, ग्रजेस, जो भी था, तड़प, जो भी था, सब कुछ आप रिलीज कर रहे हैं। और जैसे ही रिलीज कर रहे हैं, मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सन के कार्ड से मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके लिए, जो एक वक्त पे आपने उसके लिए प्रे ज़रूर की थी, ठीक है, आपकी प्रे ही पूरी हो रही है, लेकिन आपने गिव अप कर दिया था उस प्रे पर भी आपने गिव अप कर दिया था, प्रे करना ही आपने छोड़ दिया था। एक वक्त पे आपने बहुत प्रे की थी, आपको कुछ चाहिए था, ठीक है, आपको बहुत ही टेरिबली चाहिए था, बहुत आप उसके लिए इम्पेशंस थे, लेकिन जब आपको नहीं मिला तब आपने उसके लिए प्रे करना भी छोड़ दिया। मेरी किस्मत में नहीं होगा ऐसा सोच के आपने गिव अप कर दिया। वही चीज़ अब आपको मिल रही है, इसीलिए ये मिरेकल बन रहा है। जिस चीज़ के लिए आपने एक वक्त पे बहुत टेम्पटेशन दिखाई थी, जिद दिखाई थी, लेकिन तब आपकी वो जिद पूरी नहीं हुई, अब आपको वो मिल रहा है, इसीलिए वो मिरेकल हो रहा है, क्योंकि अब आपको उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आपकी ऐसी कोई विश पूरी होने वाली है जो आप एक वक्त पे बहुत ही डिस्परेटली चाहते थे, ऐसी कोई चीज़ अब आपको मिलेगी जब आपने उसकी इच्छा छोड़ दी है। मूव योर बॉडी, स्पीक योर ट्रूथ। मूव योर बॉडी। थैंक यू एंजल्स फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। आपको ऐसी खुशी मिलेगी, ऐसा मिरेकल दिखेगा जो आपको एनर्जेटिक कर देगा। सूर्य की ऊर्जा आपको मिल रही है। अगर आपके हेल्थ इश्यू है तो वो रिकवर हो जाएंगे, तो और ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। अगर पैरों के रिलेटेड आपको कोई तकलीफ थी, चलने में तकलीफ हो रही थी, तो वो भी यहाँ पे हड्डी की कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। एनर्जी के लेवल को लेकर कोई प्रॉब्लम था, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम था, या जैसे एनर्जी ही नहीं थी आपके अंदर, बहुत डलनेस थी, तो वो भी यहाँ पे सब रिकवर हो रहा है। तो अचानक से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपकी बॉडी और ज़्यादा मूवेबल हो जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे, कोई बर्डन नहीं है अब आपके अंदर। स्पीक योर ट्रूथ। आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू गैब्रियल फॉर हेल्पिंग मी टू स्पीक विद इंटेग्रिटी। इस कार्ड को एक बार क्लियरिफाई कर देते हैं प्लीज़। ईश्वर मुझे बताएं स्पीक योर ट्रूथ का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। स्पीक योर ट्रूथ का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ सोर्ड। यस, आप बहुत शांत हो चुके हैं। पहले जहां आप अपने लिए बार बार स्टैंड लेते थे, स्टैंड नहीं लेते थे, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। जिस चीज़ को आपको खोने का डर था, उस चीज़ को जब खतरा था, तो अब आप लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। अब वो नहीं कर रहे, अब आप पीस की तरफ जा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड मतलब कि पीस की तरफ, कामनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप अपनी बात नहीं रखेंगे। अब आप अपनी बात रख पाएंगे दूसरों के सामने, अपने लिए स्टैंड भी लेंगे, लेकिन बहुत ही हम्बलनेस के साथ अपना एक सच बताएंगे, इंटीग्रिटी के साथ, डिग्निटी के साथ अपना सच बताएंगे और अपने सच के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप दूसरों को कन्विंस करने के लिए पहले आप उनकी एनर्जी तक जाते थे। उनका जो, अगर वो लो वाइब्रेशन में रहते, गुस्से में बात करते, तो आप उनके साथ वाइब्रेशन मैच करके, आप अपनी वाइब्रेशन लो करके उनके साथ एक्सचेंज करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आप अपनी वाइब्रेशन हाई ही रखेंगे, और अब आप दूसरों को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी हाई वाइब्रेशन की तरफ खींचेंगे। तो अब आप अपना लेवल नहीं गिराएंगे, दूसरों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपके साथ मैच होने के लिए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो अब आप जैसे के साथ तैसा बन के जैसे पहले कर रहे थे ना, वैसा नहीं करेंगे। अब आप अपनी डिग्निटी मेंटेन रखेंगे, अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखेंगे, अपना लेवल मेंटेन रखेंगे, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखेंगे। दूसरों को आपसे अगर बात करनी होगी या आपको कन्विंस करना होगा, तो उन्हें आपके लेवल तक आना पड़ेगा। आप लो वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अपने सत्य के लिए खड़े रहेंगे। बिलीव इन मैजिक, कम टुगेदर।
Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are part of nature, so you are magical too. तो मैजिक और मिरेकल दोनों कार्ड आए हैं। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आप मैजिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आप जादू क्रिएट करने वाले हैं। अब आपको अपना जादू पता चलेगा, ठीक है। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है इसलिए ये सब हो रहा है। अब आप मैग्नेट बन चुके हैं, अब आप मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाले हैं। Come together, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए होगा, ठीक है। लाइट वर्क का आपका कोई काम हो सकता है। आप दूसरों को ऊर्जा देंगे, दूसरों को आप कुछ सिखाएंगे, इंस्पिरेशन देंगे, दूसरों को गाइडेंस देंगे, या कुछ नहीं तो लाइट वर्क आप ज़रूर करने वाले हैं। इस कार्ड को भी एक बार क्लेरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए कम टुगेदर का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। कम टुगेदर का कार्ड क्यों है? स्टार, यस रियली आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, आप स्टार बन रहे हैं, दूसरों की नज़र में आप स्टार बन रहे हैं। तो आप हीलर हैं, आप हीलर बन चुके हैं, आप लाइट वर्कर बन चुके हैं, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले हैं, आप अपना सोल पर्पस सर्व करने वाले हैं। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हाई वाइब्रेशन में रहकर कर रहे हैं, ठीक है। आप हाई वाइब्रेशन में हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है, दूसरों को गाइडेंस देंगे, दूसरे आपसे सीखेंगे अच्छे कर्म करने के लिए। तो आपको पुराने अच्छे कर्म का रिटर्न मिल रहा है, इसलिए अब आपको कर्म पे बिलीव बढ़ जाएगा और मैजिक पे बिलीव बढ़ जाएगा और अब आप और ज़्यादा अच्छे कर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इस प्लेनेट की वाइब्रेशन को हाई करेंगे। आप स्टार सीड हो सकते हैं। आपको आपका पर्पस मिलने वाला है और उस पर्पस के रिलेटेड आप काम शुरू करने वाले हैं जिससे बहुत लोगों को फायदा होगा। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल। यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, अब दूसरों को आपके साथ डील करने के लिए हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। अब दूसरों की वाइब्रेशन को हाई करेंगे, दूसरों को अपनी तरफ ऊपर खींचेंगे। आप अपना लेवल नहीं घटाएंगे, दूसरों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपसे मैच होने के लिए। हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं अब आप। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु, डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति और ज़्यादा समर्पण बढ़ रहा है आपके अंदर। एक वक्त पे आप अगर आपकी भगवान पे से श्रद्धा टूट गई थी तो वो वापस आ रही हैं, वापस आप भगवान के लिए डिवोटेड हो रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नैक्स, तो जो भी आपकी लाइफ में स्नैक जैसी एनर्जी है उससे आपको प्रोटेक्ट किया गया है और आगे भी किया जाएगा। सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन उसमें भी आप बहुत ही सिक्योर हैं, ठीक है। आपकी लाइफ की जो जर्नी है, आपकी जो सोल जर्नी है, उसमें आप बहुत सिक्योर है। ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है हर कदम पे। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड, अब आप अपना जो भी कार्य है उससे जैसे ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को ईश्वर का दूत मान गए हैं, मान लिया है आपने अपने आप को ईश्वर का सर्वेंट मान लिया है। और जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। तो ईश्वर के जो कर्म के रिजल्ट की जो कामना होती है ना, वो भी अब आपके अंदर नहीं है, ठीक है। रिजल्ट के प्रति भी अटैचमेंट नहीं है अब आपको, सिर्फ कर्म कर रहे हैं डिटैच होकर, हाई वाइब्रेशन में रहकर, ठीक है। इसीलिए अच्छे कर्म बन रहे हैं आपसे, और ज़्यादा अच्छे कर्म होंगे अब आपसे। हाई वाइब्रेशन में रहकर जो भी करे वो अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो आप वही करने वाले हैं, और ज़्यादा ह्यूमैनिटी को फ़ायदा होने वाला है आपसे। तो आपका जैसे जीवन सार्थक गया ऐसा अब आपको फील होगा कि अब आपका जीवन सार्थक जा रहा है, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा, अपने अंदर ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन का लक्ष्य अब आपको मिल गया है और जैसे सार्थक है अब आपका जीना, दूसरों को फायदा मिल रहा है आपके जीवन से। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।